तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा और शांत गांव बसा था, जिसका नाम था ज्ञानंगा। इस गांव के लोग बहुत ही सरल और ईमानदार थे। हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार आता तो वे मिलकर जंगल से लकड़ियां और पत्तियां लाकर एक सुंदर पंडाल सजाते थे। इस गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही कुशल कारीगर था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह सोचता था कि गणेश जी की सबसे सुंदर मूर्ति कौन बन आ सकता है, और उसे लगता था कि वह सबसे अच्छी मूर्ति बनाता है। उसकी मूर्ति में सुंदरता तो थी, पर मन की शांति नहीं थी। इस साल गणेश चतुर्थी के लिए गांव के बच्चों ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, माधव काका, आप तो बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन इस बार हम सब मिलकर एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। देखते हैं किसकी मूर्ति सबसे अच्छी बनती है। माधव ने बच्चों की बात सुनी और मन में सोचा, बच्चे क्या मूर्ति बनाएंगे? मेरी मूर्ति तो सबसे सुंदर होगी। बच्चों ने अपने काम की शुरुआत की। उन्होंने नदी किनारे की गीली मिट्टी इकट्ठा की। एक बच्चा गणेश जी का पेट बना रहा था, तो दूसरा उनका सूंड। कोई हाथ बना रहा था तो कोई पैर। उनकी मूर्ति में उतनी फिनिशर नहीं थी जितनी माधव की मूर्ति में थी। कहीं से मूर्ति टेढ़ी थी तो कहीं से छोटी बड़ी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत खुशी थी। दूसरी ओर माधव अपने घर में बंद होकर मूर्ति बना रहा था। वह अपनी मूर्ति में हर बारीक से बारीक चीज का ध्यान रख रहा था। वह चाहता था कि उसकी मूर्ति सबसे अलग और भव्य दिखे। वह दिन रात काम करता रहा, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव के पंडाल में सारी मूर्तियां सजा दी गईं। एक तरफ बच्चों की मिट्टी की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन हंसती हुई मूर्ति रखी थी, और दूसरी तरफ माधव की शानदार, चमकीली और खूबसूरत मूर्ति थी। गांव के लोग जब पंडाल में आए तो सबकी नजर पहले माधव की मूर्ति पर गई। सबने उसकी कला की खूब प्रशंसा की। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ खींचकर बच्चों की मूर्ति के पास ले गया और बोला, माँ देखो, इस मूर्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माधव ये देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी मूर्ति में भले ही कला थी, पर उसमें वो आनंद और प्रेम नहीं था जो बच्चों की मूर्ति में था। बच्चों ने मूर्ति को सिर्फ बनाया नहीं था, बल्कि उसमें अपना बचपन, अपनी हंसी और अपनी दोस्ती को मिला दिया था। माधव ने बच्चों की मूर्ति को प्रणाम किया और सबके सामने कहा, आज मुझे पता चला कि सच्ची सुंदरता कला में नहीं, बल्कि मन की भावना में होती है। बच्चों ने जो मूर्ति बनाई है वही सबसे पवित्र और सच्ची है। उस दिन के बाद माधव ने दिखावे के लिए मूर्ति बनाना बंद कर दिया। वह बच्चों को सिखाता कि कैसे मिट्टी में प्यार और ईमानदारी मिलाई जाती है। और ज्ञानंगा गांव में हर साल बच्चों द्वारा बनाई गई मूर्ति ही सबसे पहले पंडाल में रखी जाती थी, क्योंकि वह मूर्ति केवल मिट्टी से नहीं बल्कि सच्चे मन से बनी होती थी। माधव की सोच में आया बदलाव पूरे गांव में महसूस होने लगा। अब वह मूर्तिकार कम और एक गुरु ज्यादा बन गया था। वह हर शाम बच्चों को इकट्ठा करता और उन्हें मिट्टी से खेलना, उसे समझना और उसमें जान डालना सिखाता था। उसकी कार्यशाला में अब न कोई प्रतियोगिता थी और न ही कोई घमंड, बस सीखने और सिखाने का एक खुशनुमा माहौल था। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उस गांव में आया। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जो कलाकृतियों का व्यापार करता था। उसने गांव की गणेश चतुर्थी के बारे में सुना था और वह सबसे सुंदर मूर्ति खरीदने आया था। वह सीधे माधव के पास गया और बोला, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। मैं आपकी सबसे अच्छी मूर्ति खरीदना चाहता हूं और उसके लिए मुंहमांगी कीमत दूंगा। माधव मुस्कुराया और उसे बच्चों की कार्यशाला में ले गया। वहां बच्चे टूटी हुई मिट्टी की मूर्तियों को जोड़कर एक नई मूर्ति बना रहे थे। कोई हंस रहा था तो कोई गा रहा था। व्यापारी ने ये देखकर कहा, यह क्या है? मैं कलाकृति खरीदने आया हूँ, बच्चों का खेल देखने नहीं।
माधव ने शांति से जवाब दिया, यही हमारी सबसे बड़ी कला है। हम यहाँ टूटी हुई चीजों को जोड़ना सीख रहे हैं। इस मूर्ति की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि दिलों से बनाया जा रहा है। व्यापारी को माधव की बात समझ नहीं आई और वह निराश होकर चला गया। लेकिन अगले साल वह फिर वापस आया। इस बार वह खाली हाथ नहीं था, बल्कि अपने साथ कई तरह की मिट्टी और औजार लेकर आया था। उसने माधव से कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे भी अपनी इस कला का एक हिस्सा बना सकते हैं? मैं समझ गया हूँ कि सच्ची कला कीमत से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से बनती है। माधव ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ मिला लिया। उस दिन के बाद ज्ञाननगर गांव की प्रसिद्धि सिर्फ मूर्तियों के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए हुई कि वहां के लोग टूटी हुई चीजों को जोड़ना और बिखरे हुए रिश्तों को संभालना जानते थे। और हर गणेश चतुर्थी पर ज्ञाननगर के लोग यही मानते थे कि गणेश जी की असली पूजा मूर्तियों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे प्रयासों में है जो हम सब मिलकर दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगले कुछ वर्षों में ज्ञाननगर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। व्यापारी के साथ मिलकर माधव ने एक ऐसी कार्यशाला खोल बड़ी ही जहां सिर्फ मूर्तियां ही नहीं बल्कि मिट्टी से जीवन की कला सिखाई जाती थी। इस कार्यशाला में अब न सिर्फ गांव के लोग बल्कि शहरों से भी लोग सीखने आने लगे थे। एक साल राज्य में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। लगातार बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई, जिससे कई गांव तबाह हो गए और लोगों के घर बार बह गए। ज्ञान नगर गांव ऊंची जमीन पर होने के कारण सुरक्षित था, लेकिन पड़ोसी गांव के लोग बेघर हो गए थे। जब माधव और गांव वालों ने ये देखा तो वे चुप नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत अपनी कार्यशाला में इकट्ठा होकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी मिट्टी की कला का इस्तेमाल किया और मिट्टी की ईंटें बनाकर बेघर हुए लोगों के लिए छोटे घर बनाने शुरू किए। उन्होंने अपनी कला को सिर्फ मूर्तियों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे मानव सेवा के लिए इस्तेमाल किया। ये काम आसान नहीं था। दिन रात की मेहनत और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम किया, ठीक वैसे ही जैसे वे बचपन में गणेश जी की मूर्ति बनाते थे। इस बार उनकी मेहनत का मोदक नहीं बल्कि बेघर हुए लोगों की मुस्कान थी। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो इस साल पंडाल में कोई मूर्ति नहीं रखी गई। इसके बजाय उन सभी लोगों की तस्वीरें रखी गईं जिनके लिए गांव वालों ने घर बनाए थे। गांव के पुजारी ने कहा, आज गणेश जी की सबसे अच्छी पूजा यही है। आपने अपनी कला और मेहनत से जो घर बनाए हैं वे किसी भी मूर्ति से कहीं ज्यादा पवित्र हैं। माधव ने सबको बताया कि गणेश जी सिर्फ ज्ञान और बुद्धि के देवता नहीं हैं, बल्कि वे हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि दूसरों के काम आने में है। इस घटना के बाद ज्ञाननगर गांव का नाम बदलकर वाग्राम कर दिया गया और हर साल गणेश चतुर्थी पर वे सिर्फ पूजा नहीं करते बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करके मानवता की सेवा का उत्सव मनाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।